हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पार्टनर का आपके लिए लेट लाइन थॉट्स क्या होने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहेगी गाइस। जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट होगी। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना आपसे मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आप लोग लेस कांटेक्ट में हो सकते हो। आप लोग अगर मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ से झगड़ा चल रहा है, सेपरेशन में हो, तो ही रिजोनेट हो सकता है। आपका क्रश हो सकता है, आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो। आप सिंगल हो तो भी देख सकते हो, ठीक है। अगर एक दूसरे को ब्लॉक किया या फिर एक ने एक को ब्लॉक किया तो भी आपके साथ रिजोनेट होगी। एंड हाँ गाइज, आज थोड़ा सा लेट हो गया। बहुत ठंडी है गाइज, बहुत ठंडी है। तबीयत भी थोड़ा सा डाउन थी तो मैं सो गई, इसलिए लेट हो गया थोड़ा सा गाइज। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं टाइमली नहीं ला पाई। कल से कोशिश रहेगी कि टाइमली आ जाए रीडिंग। गाइज आप लोग सॉरी गाइज, अपने अपने पार्टनर को याद कर लो या फिर उनके चेहरे को याद कर लो। मनी मन में नाम को भी 3 बार ले सकते हो। एंड जिनको मानते हो उनको याद कर लो। पॉजिटिव होकर रीडिंग को देख लेते हैं। सॉरी गाइज। और गाइस, अगर बैकग्राउंड में कुछ साउंड्स आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करते हुए रीडिंग को देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। पहले कार्ड्स आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया है जस्टिस, उसके बाद आया है 6 ऑफ कप्स, उसके बाद है नाइट ऑफ वंस, उसके बाद है चैरियट। ओह सॉरी गाइस, मैं एक बार इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे किसी ने पूछा था कि अपने आप को हील कैसे करें, तो मैंने वीडियो बनाई, मैंने डाल भी दी। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोगों को देखना है तो जाके देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है गाइस, अभी आपके पार्टनर जो भी सिचुएशन में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में है नहीं। मुझे वो कहीं पे स्टक दिख रहे हैं। हो सकता है उनका फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है। इमोशनल लॉसेस तो मुझे दिख ही रहा है, इवन फिनेंशियल लॉसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे आ रहा है गाइज कि उनको ना इस हालत में कोई उनको हेल्प भी नहीं कर रहा है, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। वो जिन लोगों पे भरोसा करके सॉरी गाइज, किसके लिए आ रहा है देख लेना। जिन लोगों पे भरोसा करके उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली थी, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी रिस्क लिया रिसेंट पास्ट में। कुछ मनी कहीं पे तो इन्वेस्ट किया उन्होंने। एंड बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया एंड वहाँ से भयंकर लेवल का उनका लॉस हुआ है। एंड अभी उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिन लोगों की बात को तब सुने थे उन्होंने, वो भी नहीं सुन रहे हैं। और जिन पे भरोसा किया वो तो छोड़ ही दो। कोई उनका साथ नहीं दे रहा है, कोई नहीं सुना, तो वो अकेले ही मतलब वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सबसे और एक चीज़, अगर उनके पैसों से किसी को प्रॉफिट भी हो रहा था ना, वो इंसान भी अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ये सबके लिए नहीं है गाइस, किसके लिए है, मैं जिसके लिए बता रही हूँ उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चैनलिंग मैसेज है ये। एंड बाकियों के लिए, आपके पर्सन जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ, झगड़ा हुआ, सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, तो वहीं से वो चाह रहे हैं कि आप लोग निकल जाओ। मतलब वो खुद को भी निकल रहे हैं एंड वो ये भी चाहते हैं कि आप भी वहीं से निकलो, ठीक है। एंड अभी वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। अगर पहले उन्होंने काम किया बहुत सारे, मतलब लाइक बहुत मैसेजेस की, कॉल्स की, तो वो चाह रहे कि इस बार आप करो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। और अगर उन्होंने पहले मेहनत नहीं की, आपने की, तो अब वो चाहते कि आप भी तो थोड़ा करो, ठीक है। उनको मतलब लग रहा है कि बैलेंस होनी चाहिए रिलेशनशिप में। एंड और यहाँ पे मैंने जिनके लिए बताया उनका फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, उनके लिए आ रहा है गाइस। अभी थोड़ा वहाँ से निकलने के बाद वो सेम काइंड ऑफ पीपल उनके पास आ रहे हैं। एंड इस बार वो किसी को बख्शने नहीं वाले हैं।
जिन्होंने उनके साथ जो किया उन्होंने बस वो साइड होके जाएंगे, वो उनको हेल्प भी नहीं करेंगे, मतलब उनको सब बातें सुनेंगे भी नहीं। ऐसा आ रहा है, सबके लिए नहीं है, जिनके लिए आ रहा है उनको समझ में आ जाएगा। एंड आपके पार्टनर को आपके साथ जस्टिस करना है। उनको अभी समझ में आ रहा है, किसी के बात सुन के तो उन्होंने किया था। अगर आप लोगों को मैं गाइस मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो भी डिसीजंस हुआ, जो भी चीज़ हुआ, वो उतना शायद कुछ था नहीं। छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर छोटा मोटा झगड़ा जो हर रिलेशनशिप में होता है, तो उस चीज़ को ना उन्होंने किसी से डिस्कस किया। गाइस आज थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा रीडिंग अलग से ही आ रहा है, देखना किसके लिए आ रहा है। तो उन्होंने आप दोनों के बीच में जो भी हुआ ना गाइस, अगर छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आपने कुछ बोलना चाहा एंड उनको कुछ और समझ में आ गया, या फिर उन्होंने कुछ बोला एंड आपको कुछ और ही समझ में आ गया, ठीक है। एंड उस बात को जाकर उन्होंने किसी से डिस्कशन की, एंड जो उनको करना नहीं चाहिए था, थर्ड पर्सन को बताना नहीं चाहिए था, पहले तो आपसे डिस्कस करना चाहिए था, या फिर आपने वैसा किया वाइस वर्सा। तो आपने उनसे डिस्कस ना करके किसी और से डिस्कस किया। एंड देखो, हमें जो बता रहा है ना, हम जब किसी और को बताते हैं उसका मीनिंग अलग हो जाता है, क्योंकि जो पर्सन बोल रहा है उसका वो जिस तरह से बोलेगा, राइट, तो हम समझेंगे अपने तरीके से। हम जब किसी और को बताएंगे तो वो तो अपने तरीके से समझेगा, तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। उस हिसाब से उस पर्सन ने, चाहे घर का कोई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोलिग्स हो, उन्होंने अपने दिमाग से समझा एंड वैसे ही एडवाइस किया। तो वो सुन के इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, एंड जो भी आप लोगों के सेपरेशन हुआ उसका कारण वही था। अभी उस चीज को उनको समझ में आ रहा है। एंड गाइज मैं यहाँ पे एकदम श्योर होके बता सकती हूँ कि किसी ने जानबूझ के उनको प्रोवोक किया आपसे दूर होने के लिए, बिकॉज कोई दोस्त हो सकता है गाइस, क्योंकि शायद उनके दोस्त के फैमिली में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, उनके अपने गर्लफ्रेंड है या फिर अपने वाइफ से या हस्बैंड से कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। तो उन्होंने आपके दोस्त को बेवजह समझाया, आपके खिलाफ भड़काया। वो भी चाहते थे कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। गाइज ये सबके लिए नहीं है, चैनलिंग मैसेज है, अब देखना किसके लिए आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये दावे के साथ बता सकती हूँ ये चैनलिंग मैसेज है, और अभी वही चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, एंड अभी वहीं से वो बाहर निकल रहे हैं, एंड वो सेम पर्सन अभी उनको फिर से उनके पास आ रहे हैं, लेकिन अभी वो उनको सुनने वाले नहीं है। वो किनारा कर रहे, कन्नी काट रहे, एंड जस्टिस उनको अभी जैसे उनको समझ में अभी आ रहा है कौन सही था कौन गलत था। एंड शायद आपने बताया भी था उस टाइम पे कि आप सब कुछ दोस्तों से क्यों शेयर करते हो, पर्सनल चीज़ें पर्सनल रखो, है ना। तो उन्होंने उस टाइम नहीं, दोस्त है, पता है तो क्या हुआ, दोस्त ही तो है, ऐसे करके बोला कि अभी समझ में आ रहा है सारी चीज़, तो अभी उनको आपके साथ जस्टिस करना है, ठीक है। एंड आप लोगों का रियूनियन आ रहा है गाइज, आपका पार्टनर चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना। उनको लग रहा है कि बहुत देर हो रही है, वो बहुत वेट कर चुके हैं आपके लिए शायद, एंड उन्होंने खुद आपको ब्रेकअप किया, तो आप क्यों कोशिश किया होगा उस टाइम पे, एंड उन्होंने तब सुने नहीं। अब उनको लग रहा है आप जाओ, आप कैसे जाओगे मुंह उठा के। हर इंसान के पास हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है आप तो जाने वाले हो नहीं, तो अभी वो चाह रहे हैं आपके साथ रियूनियन करने का। अगर यहाँ पे कोई सिंगल देख रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली कोई सॉरी गाइस, लिब्रा हो सकता है, एयर साइन लिब्रा हो सकता है, या फिर कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन बहुत जल्दीबाजी है उनको आपके तरफ आने के लिए। उनको बहुत ज़्यादा वो पैशनेट फील कर रहे हैं, एंड उनको लग रहा है कि चीज़ें हाथ से ना निकल जाए, उनको लग रहा है मैटर हाथ से उनका निकल जा रहा है, बहुत जल्दबाजी है उनको आपकी तरफ आने के लिए। एंड वो चाह रहे हैं कि आप लोग जहाँ पे अभी हो वो सिचुएशन से बाहर निकलो, वो स्टक नहीं रहना चाह रहे हैं। अगर पॉज है तो पॉज ना रहे, अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट आए, लेस कांटेक्ट था तो फुल कांटेक्ट आए, ब्लॉक थे तो अनब्लॉक्ड हो, बातचीत स्टार्ट हो, राइट। और अगर आप लोग मैरिड हो गाइज तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कंसीविंग का चांसेस आ रहे हैं गाइस। सॉरी गाइस।
एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स तो क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने। तो वही मैं बोला ना कि उन्होंने उस टाइम पे जो भी सिचुएशन था, जिनका फिनेंशियल लॉसेस हुआ वो भी कुछ डिसाइड कर रहे हैं, एंड जिनका इमोशनल लॉसेस था, जो भी ब्रेकअप हुआ, तो वो भी कुछ डिसाइड कर रहे हैं। एंड ये चीज़ ना वो बहुत टाइम से डिसाइड कर रहे हैं, उनके बहुत टाइम से उनके मन में चल रहा है, क्योंकि पहले वाला चीज़ तो उन्होंने बहुत जल्दबाजी में की, अब कुछ भी उनको जल्दबाजी में नहीं करना है, तो वो बैठ के बहुत टाइम से सोच रहेगा इस और एरीज आ जाता है ना, मर्सेशन एनर्जी आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहता है, कि ऊर्जावान रहता है, राइट। एरीज कैसे होता है, कैसे जल्दबाजी करता है, तो वही है, लेकिन बहुत सोच समझ के, ठीक है। एंड द हाई प्रीस्टेस दिखा था कि उनको ना उनका इंट्यूशन बहुत हाई है। मैंने वही बोला ना, पहले जो भी हुआ उनके साथ वो अभी उनको सब समझ में आ रहा है, एंड अभी उनको ये समझ में आ रहा है कि ये फिर से आया, ऐसे ये लोग फिर से उनके लाइफ में आ रहे हैं उनको सिंपैथी गेन करने के लिए। हाँ भाई देखना मेरे साथ ऐसा हो गया, हाँ बहन देखना मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उनका इंट्यूशन उनको सीधा सीधा बता रहा है कि भाई तुझे बचना है तो ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर से फंसेगा। उनका इंट्यूशन एकदम उनको मना कर रहे हैं, उनका इंट्यूशन उनको जो बोलेंगे वो करेंगे। इस बार वो इंट्यूशन के सुनेंगे गाइस, इस बार वो वैसे लोगों को बातों में नहीं आएंगे। गाइस मुझे ना यहाँ पे और एक मैसेज आया सॉरी। यहाँ पे कोई कोई ना गाइस अपने फैमिली के बात सुन के भी किया। यहाँ पे कोई कोई ना अपने दीदी फैमिली में बड़े कोई बहन है, या फिर छोटी बहन के बातें ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर छोटी बहन है, या फिर अगर छोटी बहन बहुत ज़्यादा घर में अथॉरिटी रखते हैं वैसे अगर है, या फिर मम्मी, मैं यहाँ पे श्योर हूँ उन्होंने उनको दोस्त लोगों ने भी किया, एंड उनको शायद किसी किसी के लिए आ रहा है किसी किसी के लिए आ रहा है गाइस। उनको अपने फैमिली से भी जो सुनने को मिला आपके खिलाफ, सेम चीज़ उनको अपने दोस्तों से भी मिला। वैसे तो दोस्त वो लोग है नहीं जो अपने दोस्त को ऐसे गलत कुछ भी एडवाइस करे, लेकिन उनको तो लगता था ना दोस्त। और किसी के लिए आ रहा है सिर्फ दोस्त लोग, कोलिग्स लोग, को दोस्त लोग, ठीक है। उनको अभी जस्टिस करना है, उनको काम करना है, उनका आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट होगा इस हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से साथ हो, तो अच्छे दोस्त हो, ठीक है। तो उसके लिए आ रहा है गाइस। उनको आपसे बात करके सब कुछ मिल जाता है, आपके साथ रहते हुए उनको लगता है कि और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। वो जैसे है ना आपके साथ वैसे ही वो रह सकते हैं, जो उन किसी और के साथ वो वैसे नहीं रह सकते और एक चीज़, अगर आप लोग कम टाइम में साथ थे, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं था, तो वो उस चीज़ को वो अभी समझ पा रहा है कि इतने कम टाइम में अगर इतना अच्छा बॉन्ड बन गया, तो अगर थोड़ा सा और टाइम मिलता आप दोनों को तो कितना अच्छा और अच्छा शायद ये चीज़ होता नहीं। एंड वो ये तो समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए बेस्ट हो, एंड आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। गाइज आप लोग अपना अपना जेंडर को देख लेना अपने तरीके से। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस वो डेफिनेटली मैंने वही बोली, देखो कार्ड्स कैसे आया। एक तो उनको रियूनियन करना है, दूसरा कार्ड भी उनको आपके साथ पार्टी करना है, उनको आपके साथ घूमने जाना है, उनको आपके साथ रियूनियन में आना है, उनको आपके साथ सेलिब्रेट करना है। आप लोग नो कांटेक्ट में तो कांटेक्ट चाहिए, लेस कांटेक्ट में तो फुल कांटेक्ट चाहिए। अगर ब्रेकअप हुआ था तो पैचअप है, पैचअप चाहिए उनको, ठीक है। ब्लॉक थे तो अनब्लॉक करके बातचीत स्टार्ट हो, ये चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे गाइस, सबको बताना चाह रहे घर में, ठीक है। एंड आप लोग अगर मैरिड हो तो चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, बेबी आए घर में, कोई मतलब वो चाह रहे हैं ना आप लोग खुशी खुशी रहो, घर में खुशी का माहौल आए, रियूनियन हो, सबको बताए, सब खुश हो जाए, ऐसे एनर्जी आ रहा है। नाइट ऑफ वंस के साथ वो ना आपको बहुत दूर से देख रहे गाइस, एंड बहुत, मैं वही आपको बोली ये चीज़ यहाँ पे, तो बहुत लंबे टाइम से आपको देख रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से वो सोच रहे हैं बताया था ना मैं यहाँ पे, वो आपको बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं। आपको शायद सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो, अगर देख सकते हैं तो। अगर ब्लॉक्ड है तो फिर डेफिनेटली उन्होंने आपको अलग सा प्रोफाइल बना के आपको देख रहे हैं, या फिर आपके अकाउंट में अगर है तो देख ही सकते हैं, और आपके लिए बहुत प्लान भी बना रहे हैं।
उनको पता है उन्होंने काम किया है यहाँ पे, तो उनको आगे भी काम करने का मन है। सॉरी गाइस, इतना खांसी हो रहा है आप लोगों का कान भी पक गया होगा सुनते सुनते। द चैरियट दिखाता है गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। उनको अभी ये देखो, यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, पहले अगर उन्होंने काम किया, जस्टिस कार्ड आया था ना, मैं वही बोली थी ना आपको, पहले अगर उन्होंने काम किया था, अब वो चाहते हैं कि आप करो, आप इनिशिएट लो, आप भी वो जितना किए आप भी थोड़ा करो। और अगर उन्होंने नहीं की तो वो चाहते हैं कि अब वो करे। तो आपको समझ में आ रहा है चीज़ें कैसे आ रही है। तो उनको वो पॉजिटिव है आपको लेकर, एंड उनको काम करना है आपके साथ। यहाँ पे देखो बॉटम में क्या है, द सन कार्ड। तो चैरियट दिखाता है उनको नेक्स्ट लेवल पे गाइस जाना है। नो कांटेक्ट था तो लेस कांटेक्ट लाना है, लेस कांटेक्ट था तो फुल कांटेक्ट चाहिए उनको। मैरिड हो आप लोग तो बच्चे आए, खुशियाँ आए घर पे। एंड आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली, सिंगल लोगों के लिए तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। एंड किसी के लिए गाइस आ रहा है कि सबके लिए नहीं होगा गाइस, मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए आ रहा है कि आप लोग हो सकते हैं घर घर ढूंढ रहे हो, या फिर फ्लैट ढूंढ रहे हो, या फिर कार परचेस करने के लिए सोच रहे हो। तो मुझे यहाँ पे आ रहा है गाइस, एंड मुझे आपके पार्टनर के लिए आ रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है वो कुछ कोई नए सिटी में शिफ्ट हुए हैं, एंड वहाँ पे उनको नया यू नो घर का फर्नीचर वगैरह कुछ होता है ना, चाहिए होता है। एंड उनको व्हीकल चाहिए आने जाने के लिए। हो सकता है पुराने व्हीकल को उन्होंने सेल कर दिया, ऐसा कुछ आ रहा है गाइस यहाँ पे, ठीक है। एंड सन कार्ड वो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग चाह रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सारा हट जाए, एंड नया तरीके से सब कुछ स्टार्ट हो। बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, एंड वो आपको देख पा रहे हैं गाइस ऐसे। अभी देख लेते हैं गाइस। सॉरी गाइस, मैं नंबर्स बता देती हूँ गाइस, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। नंबर्स आए हैं गाइस, 5, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3। वन सेकेंड, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3 एंड मंथ्स आएगा। ये नंबर आपके और आपके पार्टनर में डीओबी में हो सकता है, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप लोगों से रिलेटेड हो सकता है। और मंथ्स आ रहे हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, मई, जुलाई एंड अक्टूबर। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, मई, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। आप दोनों के डीओबी में हो सकता है, या फिर कोई ना कोई रीजन से आप लोगों से मैच हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, उस टाइम पे उसी मंथ पे आप लोगों का पहली बार मुलाकात हुआ, या फिर आप लोगों का एनिवर्सरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग देख लेना। सॉरी गाइज, अभी देख लेते हैं उनका करंट फीलिंग्स। उनका करंट फीलिंग्स ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो ना आपको ऐसे पकड़ के रखना चाह रहे हैं। मतलब हम कैसे होते हैं, हमारा खुद का चीज़ कैसे हम लोग, वो अटैचमेंट होता है ना, कि नहीं ये मेरा है, नहीं मुझे इसको किसी को नहीं देना है, मुझे ये खिलौना, बचपन में हम लोग कैसे थे, मुझे ये खिलौना किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो वैसे टाइप का एक बच्चा कैसे करता है, उनको आपको ऐसे पकड़ के रखना है, उनको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है गाइस। अभी अगर वो कहीं पे देख पा रहे सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ हो, या फिर किसी के साथ फोटो दे दिया, या फिर आप अगर अपने दोस्तों के साथ भी घूम रहे हो ना, तो भी उनको बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा है, उनको उनको पॉजिटिव फील हो रहा है कि आपके लिए आप क्यों किसी और के साथ घूम रहे हो, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है गाइस। एंड उनका नेक्स्ट एक्शन होगा गाइस 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड, या 8 ऑफ पेंटिकल्स। उनको आपके साथ इंटेंशन है उनका आपके साथ काम करने का गाइस। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, ये है उनका इंटेंशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये उनका 8 ऑफ पेंटिकल्स, उनका
निकला था, नेक्स्ट एक्शन में निकला था ये उनका इंटेंशन है आपके साथ काम करने के लिए, बहुत आपको लॉयल देख रहे हैं, उनको लग रहा है आप उनके लिए बेस्ट हो, आप जैसा लॉयल इंसान उनको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। वो आपके लिए पैशनेट है, लेकिन वो किंग बन के बैठे हुए गए, सब देखो वो कुछ नहीं कर रहे एंड वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, वाह क्या बात है, बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सही है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप खुद ही आ जाओगे एंड उनका नेक्स्ट एक्शन होगा गाइस, उनको आपके साथ काम करना है गाइस। उनको पता है कि वो आपको देख पा रहे हैं कि आप हो सकते बहुत मेहनती हो, बहुत अपना काम धंधे में अब बिजी हो, अपने वॉक में, ठीक है, आपका जो भी दिनचर्या होता है, एंड उनको आपके साथ काम करना है गाइस, डेफिनेटली काम, इस रिलेशनशिप में उनको काम करना है एंड उनको आपके साथ डेफिनेटली एंजॉय करना है, एक ट्रेवल पे जाना है, एक ट्रिप पे जाना है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, ऐसे खुले आसमान में, वो होते हैं ना कि आसमान को देखना है, स्टार गेजिंग करना है गाइस। ये किसके लिए आएगा देखना, आपके पार्टनर को आपके साथ स्टार गेजिंग करना है, अच्छे से कॉफ़ी पीना, जैसे अब मैंने वही बोला ना, आप लोग हो सकता है अच्छे दोस्त हो, कम टाइम के लिए भी थे लेकिन फिर भी अच्छा एक दूसरे को समझ सकते हो, अच्छे दोस्त हो, तो उनको वही लग रहा है कि आपके साथ सेलिब्रेट करना है उनको मुझे रीडिंग बहुत पॉजिटिव लग रहा है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रीडिंग एंड कांटेक्ट आ सकता है विद इन 1 मंथ के अंदर, कांटेक्ट आ सकता है गाइस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव रहो एंड ये जो 3 ऑफ कप्स आया था ना, तो मैंने और एक कार्ड निकाली थी, उसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, वो खुद आप देखो, आप दोनों मतलब कैसे प्यार निकल के आए, देखो एक बार मुझे यहाँ पे श्योरिटी चाहिए था कि थर्ड पर्सन है कि नहीं, थर्ड पर्सन नहीं है गाइस अभी राइट नाउ पे थर्ड पर्सन नहीं है, तो मुझे ये श्योरिटी चाहिए थी कि 3 ऑफ कप्स क्यों आया, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकला, मतलब आपको वो क्वीन के ऊर्जा में देख रहे, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो गाइस, आपने अपना इसको देख लेना, जेंडर को, आपको देख पा रहे हैं कि आप नर्चरिंग हो, आप कितना काइंड हो, कितना ग्राउंडेड हो, आपके पास सब कुछ है, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आप हो सकते हैं बहुत, आप कोई हीलर हो सकते हो गाइस, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप नर्स हो सकते हो, ठीक है, आप कोई टीचर हो सकते हो आप कोई रेकी हीलर हो सकते हो, रेकी करते हो, वास्तु वास्तु जानते हो, मुझे ऐसा आ रहा है गाइस एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, देखो आपके पार्टनर बैठे हुए एंड आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में मतलब वो खुद देख पा रहे हैं कि आप उनके क्वीन हो, आप लोग पेयर हो गाइस, आपको आप दोनों के पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते होंगे, इवन उनको भी लगता है आप दोनों अच्छे, बहुत अच्छे दिखोगे, आप दोनों का जोड़ी बहुत बढ़िया है, मतलब कमाल की है, ठीक है एंड आपके लिए गाइडेंस आया गाइस, द लवर्स, तो आपको प्यार तो करते हैं गाइस, मुझे इसमें डाउट नहीं है, मैंने वही बोली मैंने तुमको कि मुझे रीडिंग्स बहुत अच्छा लगा, आपको सच में प्यार करते हैं, इवन आप भी शायद करते हो, ये चीज़ उनको पता है, ठीक है एंड बॉटम में है किंग ऑफ कप्स, सिंगल्स के लिए कोई वाटर साइन हो सकता है, मैंने पहले भी बोली, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, सिंगल्स के लिए कोई एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है, सिंगल्स के लिए कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है एंड आप बाकी इस कलेक्टिव के लिए वो बहुत पैशनेट है, वो चाह रहे हैं कि आप सबको वो अनाउंस करे कि हाँ आप हो उनके लाइफ में इकलौता इंसान जिससे वो प्यार करते हैं, वो अनाउंस करना चाह रहे हैं, लेकिन किंग है कुछ करेगा नहीं, आप लोग सोलमेट हो सकते हो गाइस, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो गाइस, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, हो सकता है आपको बताया नहीं अब तक, हो सकता है कुछ और दिखाया अब तक, ठीक है हो सकता है कुछ अलग ही तेवर दिखाया आपको अभी तक, लेकिन सच तो ये है आपको बहुत प्यार करते हैं एंड आपको सेल्फ लव में, आपको खुद के साथ खुश देख के उनको लग रहा है कि ये क्या है, मैं खुश नहीं हूँ, वो इतना खुश कैसे है, उनको जलन हो रही है गाइस आपको ऐसे देख के। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, रीडिंग थोड़ा सा लंबी हो गई है, कल से कोशिश रहेगी थोड़ा टाइम पे आए और रीडिंग थोड़ा शॉर्ट टाइम में रहे, अपना ध्यान रखना,
खुश रहना, पॉजिटिव रहना। हर हर महादेव।